इत्तेफाक से कल हमारे घर में इसी के ऊपर गुफ्तगू हुई। आज से 100 साल पहले टेक्नोलॉजी ने मसल को रिप्लेस कर दिया। क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी ने मसल को रिप्लेस कर दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। वो काम जो प्रैक्टिकली बॉडी करती थी वो आज मसल्स कर रहे हैं। आपके घर के ऊपर आटा गूंदने की मशीन है, पहले आप बेसिकली मसल इस्तेमाल करते थे। अब बेसिकली आप पास हर साफ तो टेक्नोलॉजी ने मसल को चेंज कर। इस वक्त क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग कॉग्निटिव पावर। चैट जीपीटी, यू डोंट नीड टू बी इंटेलिजेंट, तो वो इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर रही है। तो आप देखेंगे अगले बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हम जब पढ़ रहे थे तो हमें सिखाया जाता था स्कूल में कि ये सवाल है और आपने जवाब याद करना है, मेमोराइज और एनालाइज करना है। आज गेम उलट हो गया। आज आपकी स्किल क्या है? यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द आंसर, यू नीड टू बेसिकली आस्क द राइट क्वेश्चन। एआई के ऊपर राइट प्रॉम्प्ट करेंगे तो वैसे ही आपको जवाब दे। तो आज इंटेलिजेंस इज नॉट द आंसर, द इंटेलिजेंस इज आस्क द राइट क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाट हैज चेंज्ड। तो आप जो बात कर रही हैं, पहला से जो आपका सवाल है कि आगे आईटी में क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकली हमारा आज जो करिकुलम है बहुत ही ओल्ड स्टाइल है। हमने उनसे बेसिकली टेबल याद नहीं करवाने हैं, हमने उनको चीजें मेमोराइज नहीं करानी है, क्योंकि आज बेसिकली ये सारी चीज मशीन कर रहे हैं। हमने उनको बेसिकली वो नॉलेज देनी है कि वो अच्छा सवाल करने वाले बने, दे शुड बी आस्किंग द राइट क्वेश्चन। उसके लिए आप देख लीजिए टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग, हैज ऑलरेडी रिप्लेस्ड मसल, इट विल रिप्लेस द कॉग्निटिव पावर। इंटेलिजेंस सारी बेसिकली उधर होगी। तो आईटी के जितने भी लोग हैं उनको रेडी रहना चाहिए कि वो अपने आप को प्रिपेयर करें, बिकॉज अब तो कोडिंग भी डेमोक्रेटाइज हो गई है, सिस्टम कोड कर रहे हैं। आपको कोडर में नहीं चाहिए। अब पहले तो ये होता था कि यार आपको अच्छा कोडर चाहिए, अब तो आपको कोडर की नहीं चाहिए, उसकी भी बेसिकली जॉब रिप्लेस हो गई है। तो देखिए आने वाले दिन जो है ना वो बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट होने वाले हैं फॉर द ह्यूमैनिटी, बिकॉज मसल भी रिप्लेस हो गया, कॉग्निटिव पावर भी रिप्लेस हो गया। बट एक चीज है जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी वोंट बी एबल टू डू इट, दैट इज इमोशन। Wow. See? Oh. So true. दैट इज इमोशन। सो जो बंदा सक्सेसफुल होगा आने वाले दिनों के अंदर, वो वजह से नहीं होगा कि वो मस्कुलर है या वो ज्यादा वेट उठा सकता है या वो बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट है। वो होगा कि उसकी इमोशनली कितना इंटेलिजेंट है। वो लोगों से जब काम करवा रहा है तो उनके इमोशंस को रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो रूम के वाइब को रीड कर रहा है कि नहीं रीड कर रहा है, वो लोगों के जज्बात को, उनके एहसासात को, उनकी इम्पोर्टेंस को, इनकी सिग्निफिकेंस को, इनकी प्रेजेंस को फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। That's where the human will come in, because that machine won't be able to do it. So that's what it is. तो मेरे ख्याल में आप लोग जो बैठे हुए हैं इसके अंदर आप लोगों को, आप एक इंटरसेक्शन के ऊपर बैठे हुए, आप इंटरसेक्शन के ऊपर बैठे हुए जहाँ पे कॉग्निटिव पावर जो है वो सारी टेक्नोलॉजी के पास जा रही है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कंपनी के अंदर बात करता हूँ, हमारा माशाल्लाह कंपनी के अंदर तकरीबन 16,000 लोग हैं, पर हर जो यंगस्टर है वो कहते हैं बर्न आउट हो रहा हूं। क्यों बर्न आउट हो रहा हूं? टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो आपके लिए काम भी करिए, आपकी सोच के लिए, तब भी बर्न आउट, बिकॉज उसके ऊपर इमोशनली इतना प्रेशर है कि वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। इस वजह से रिहैब बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए, मेंटल वेलबीइंग के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुरू हो गए, इमोशनल वेलबीइंग के प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हो गए। सो देयरफॉर इन शॉर्ट ये बेसिकली जो है ना, दैट्स वेयर यू पीपल नीड टू बी मोर अवेयर।